नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार स्पेशल की जो सीरीज चल रही है उसी के तहत आज के क्लास में हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है जैन धर्म और महावीर स्वामी, इसको कवर करेंगे। दोस्तों, ये केवल प्राचीन बिहार के इतिहास की नहीं बल्कि प्राचीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके तहत हम लोग जिन जिन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर करेंगे उनमें शामिल है प्रमुख तीर्थंकर। आप सभी को पता है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए थे। तो इन सारे जितने भी 24 तीर्थंकर हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकरों के बारे में हम लोग परीक्षा की दृष्टि से पॉइंट्स को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। फिर महावीर स्वामी के जीवन को और उनसे जुड़ी सारी घटनाओं को देखेंगे, क्योंकि महावीर स्वामी का जन्म बिहार की ही धरती पे हुआ था। तो इनसे जुड़ी सारी घटनाओं को हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। फिर जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं थी, फिर पंच महाव्रत क्या थे, त्रिरत्न क्या है। हम लोगों ने बौद्ध धर्म में त्रिरत्न सुना था, बुद्ध, धम्म और संघ। अब जैन धर्म में कौन कौन से त्रिरत्न हैं। फिर जैन दर्शन और जैन ज्ञान, जैन साहित्य एवं जैन संगतियों के बारे में। फिर श्वेतांबर और दिगंबर से संबंधित, मतलब इस जैन धर्म से संबंधित जितने भी पॉइंट्स आते हैं एग्जाम की दृष्टि से उसको हम लोग कवर करेंगे। और ये जैन धर्म और महावीर स्वामी का जो पार्ट है वो 2 पार्ट में आएगा। उसी के तहत आज पहले पार्ट में हम लोग शुरुआती के जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण 40 एमसीक्यू को, 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और फिर जहां जरूरत होगी वहां व्याख्या के माध्यम से पूरे कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आज महावीर स्वामी और जैन धर्म के पार्ट 1 की वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। जैन शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? ऑप्शन है आपके सामने जन्म, जिन, जातक, जीवन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी जिन। अब हम लोग व्याख्या के माध्यम से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वाणी एवं काया को जीत लिया हो, तो उन्हें कहा जाता है जिन। और यह एक संस्कृत शब्द है। ठीक। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है। जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया। इन 24 तीर्थंकरों में शुरू के जो 22 तीर्थंकर हैं ना, उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। इतने पुराने, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म होता है। उनसे पहले 22 तीर्थंकर, और ये एक ही साथ क्रमबद्ध नहीं है। अब जैसे 24वें तीर्थंकर महावीर हुए तो इनसे पहले जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, वह इनसे 250 साल पहले थे। तो ये इनकी ऐतिहासिकता इतनी पुरानी हो जाती है, लगभग ऋग्वैदिक काल के पूर्व ऋग्वैदिक काल तक चला जाता है। तो कुछ की तो प्रामाणिकता स्पष्ट हो गई है, लेकिन शुरू के 22 जो तीर्थंकर है उनकी ऐतिहासिकता कहीं कहीं धुंधली सी है। ठीक है, लेकिन हम लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे। जो हम लोग को परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं को कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। एक चार्ट हम लोग देखते हैं। 24 तीर्थंकर, जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, उनमें कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं जिनके से की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते। एक तो तीर्थंकर है और उनसे संबंधित प्रतीक, हर तीर्थंकर से संबंधित कुछ प्रतीक जैन धर्म और जैन साहित्य में दिए गए हैं। तो उन सारे चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे 24 तीर्थंकर को, लेकिन इनमें से जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से उन लोगों को हम लोग याद भी करेंगे। तो प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव और इनका प्रतीक था वृषभ। दूसरे नंबर पर थे अजीतनाथ और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था गज। तीसरे थे संभवनाथ, अश्व। अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक कपि। सुमितनाथ 5वें थे, इनका प्रतीक था क्रौंच। पद्म प्रभु 6ठे तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक था पद्म। 7वें जो तीर्थंकर हुए वे थे सुपार्श्वनाथ, इनका प्रतीक था स्वास्तिक। 8वें चंद्र प्रभु चंद्र। 9वें सुविधिनाथ मकर। शीतलनाथ श्रीवस्त्र। श्रेयांसनाथ गैंडा। और 12वें हैं वसुपूज्य और इनका प्रतीक है महिष। चूंकि ये 12वें हैं और इनका जन्म अंग में हुआ था, मैंने जो महत्वपूर्ण है जहां से प्रश्न बन सकते हैं उसको मैंने रेड से
कवर किया है, रेड कलर दिया है, तो आप लोग ना कम से कम उतने प्रथम, द्वितीय, 12वें, 21वें, 22वें, 23वें और 24वें इतने तीर्थंकर को कम से कम आपको याद कर लेना है। प्रथम ऋषभदेव, इनका प्रतीक वृषभ। द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? गज। 12वें जैन तीर्थंकर वसुपूज्य, इनका प्रतीक महिष। 21वें जो तीर्थंकर हुए वे थे नेमिनाथ। एक बार तो आपको सब पढ़ लेना है, लेकिन जो रेड कलर से हम लिखे हैं उनको आप लोग को याद रखना है। अगर 24 याद हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका अवलोकन करने के बाद मुझे ये पता चला कि आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ को अगर याद कर लेते हैं तो इससे परीक्षा में आपका काम हो जाएगा। 21वें तीर्थंकर कौन थे? नेमिनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह था नीलोत्पल। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी और इनका था शंख। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह है सर्पफन। 24वें तीर्थंकर महावीर और इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। और बचे हुए जितने भी रेड कलर से है ना, इनको मैं आपको याद भी करा दूंगा आगे प्रश्न के माध्यम से, ठीक है? तो आप लोग घबराइएगा नहीं। दूसरा प्रश्न लेते हैं, जैन साहित्यों में जैन संस्थापकों को क्या कहा गया है? ऑप्शन है आपके सामने, जातक, महात्मा, तीर्थंकर, जिन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी तीर्थंकर कहा गया है। और पहले प्रश्न के व्याख्या में भी आप लोगों को यह पढ़ने को मिला था, ठीक? तो ये व्याख्या आप लोग जरूर याद करिएगा, इसको अच्छे से सुनिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आगे के सारे प्रश्न भी आपको यहीं से सॉल्व भी हो जाएंगे, ठीक है? आज का तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीर्थंकर शब्द संबंधित है बौद्ध से, ईसाई से, हिंदू से, जैन से। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो तीर्थंकर शब्द जैन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? चंद्रप्रभु, नाथमुनि, नेमी, संभव। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ना, ये 24 जो तीर्थंकर है उनमें उनका नाम नहीं है, ठीक? तो आपको नेमी यहाँ पे मिल जाएंगे 21वें तीर्थंकर, चंद्रप्रभु आपको मिल जाएंगे 8वें तीर्थंकर, फिर आपको संभव ये मिल जाएंगे आपको संभव, हाँ तीसरे तीर्थंकर संभव थे। लेकिन नेमी जो है नाथ मुनि का नाम 24 तीर्थंकर में नहीं है, इसलिए वे तीर्थंकर नहीं है और बी उत्तर इसका गलत है, ठीक है? जैन अनुसूतियों के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 10, 14, 22, 24। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी 24 तीर्थंकर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थंकरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब आपको एक तरफ दिया गया है तीर्थंकर के नंबर और दूसरे तरफ उनके नाम, आपको मिलाना है कि कौन से सुमेलित नहीं है। तो हम लोगों ने चार्ट के माध्यम से देखा भी था। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, सही है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, ये भी सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये भी सही है। सर्पफन, इनका प्रतीक भी चिन्ह था। और 20वें तीर्थंकर महावीर, ये गलत है, क्योंकि महावीर 24वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सिंह था। तो इसका जो सुमेलित नहीं है वो है डी, महावीर जो थे वे 24वें तीर्थंकर थे और आपको 20वें तीर्थंकर मिलेंगे मनु सुब्रत, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। जैन तीर्थंकरों तथा उनके प्रतीक के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ आपको तीर्थंकर का नाम दिया गया है, दूसरे तरफ उनका प्रतीक चिन्ह दिया गया है, आपको मिलान करना है। तो ऋषभदेव का क्या था प्रतीक चिन्ह उनके सामने? तो उनका था वृषभ, तो एक का एक सही है। तो हम अब लोग ऑप्शन में देखते हैं ए और सी। फिर अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शंख था, तो ए और सी अभी सही आ रहा है। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्पफन था, तो इसके अनुसार हम लोगों को सी उत्तर जो है
ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3 ये सही है। और ऋषभदेव वृषभ, अरिष्ट नेमि शंख, महावीर सिंह और पार्श्वनाथ सर्फवन और सी उत्तर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, चेतक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अब हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को जाता है। इन्हें ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि जो कि 22वें तीर्थंकर थे, इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। क्वेश्चन आता है कि किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो प्रथम ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का नाम ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को अन्य किस नाम या नामों से जाना जाता है? तो आपने पिछले प्रश्न के व्याख्या में भी देखा था। ऑप्शन है आपके सामने ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ, केदारनाथ। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उनको ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से जाना जाता था। तो ए, बी और सी सही होगा। और उनका प्रतीक चिन्ह भी था, क्या था? वृषभ। केदारनाथ के नाम से उनको नहीं जाना जाता था, इसलिए ए, बी और सी उत्तर होगा। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को जाता है और इन्हें ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से जाना जाता है। किनको? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। जैन धर्म के किस तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो हम लोगों ने पिछले प्रश्न के व्याख्या में देखा था कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और ऑप्शन है आपके सामने ऋषभदेव, अरिष्ट नेमि, ए और बी दोनों, महावीर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्म स्थली थी। 12वें यहां पे छूट गया। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्म स्थली थी। ऑप्शन है आपके सामने गया, पटना, चंपा, वैशाली। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो चूंकि ये बिहार से थे और इनका जन्म स्थल था चंपा, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, चंपा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कौन थे 23वें तीर्थंकर? हम लोगों ने एक चार्ट के माध्यम से 24 तीर्थंकरों को नाम को देखा था और उन्होंने हमने कहा था कि प्रथम, द्वितीय, 12वां, 21वां, 22वां, 23वां, चौथा, 24वां याद करना है। तो 24वें 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, अरिष्ट नेमि। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो 23वें तीर्थंकर थे इनका प्रतीक था सर्फवन और उन्हें कहा जाता था, उनका नाम था ऑप्शन ए, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। अब हम लोग एक बार पार्श्वनाथ के बारे में देख लेते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी, वर्तमान जो वाराणसी में है वही काशी, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन एवं वामा देवी के पुत्र थे। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन और वामा देवी के पुत्र थे। इनके शरीर पर सर्प चिन्ह होने के कारण इनका नाम पार्श्व रखा गया। इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व पहले माना जाता है। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था तथा काशी में 83 दिन काशी में इन्होंने तपस्या की थी। 83 दिनों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें 84वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत है। आपने सुना होगा जैन धर्म के 5 महाव्रत। तो शुरू के जो 4 महाव्रत थे वह पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए थे। इनमें एक ऐड करके उसे 5 किया गया और 5वां महावीर ने ऐड किया था, ब्रह्मचर्य। तो 4 महाव्रत कौन थे? पार्श्वनाथ ने जो दिए थे वह थे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह मतलब धन का संचय का त्याग और अस्तेय यानी चोरी ना करना। पार्श्वनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षा
पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी उनकी मृत्यु हुई झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत पर। ठीक है, तो पार्श्वनाथ से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे हम लोगों ने यहाँ पे व्याख्या में पूरी तरह से समझ लिया है। 23वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म उनके चूंकि शरीर पे सर्प चिन्ह था इसलिए उनका नाम पार्श्व रखा गया, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प फन भी आपने चार्ट में भी देखा था। ये 23वें तीर्थंकर थे, 83 दिन तक तप किए, कहाँ, काशी में। इनका जन्म भी काशी में हुआ था। 84वें दिन इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। इन्होंने 4 महाव्रत दिया था और इनका मृत्यु जो हुई वह इनको निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो झारखंड के गिरिडीह जिले के सम्मेद पर्वत पर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से था? वाराणसी, गिरिडीह, ए और बी दोनों जगहों से, चंपा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो वाराणसी यानी वाराणसी के काशी में उनका जन्म हुआ था और गिरिडीह के सम्मेद पर्वत पर उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए ए और बी दोनों जगहों का संबंध पार्श्वनाथ से था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस वंश से संबंधित थे? शाक्य, इक्ष्वाकु, लिच्छवी, कोलिये, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इनका संबंध इक्ष्वाकु वंशीय राजा के अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय ये चारों ही पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में शामिल था, यानी ऑप्शन ए 5वां जो ब्रह्मचर्य है वह पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित महाव्रत में शामिल नहीं था। 5वें महाव्रत को महावीर द्वारा प्रतिपादित किया गया। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। इन 4 महाव्रतों में से एक नया और 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों को वश में करना, महावीर स्वामी ने जोड़ा, जिसे जैन धर्म का पंच महाव्रत के नाम से जाना गया। जब इन्होंने 5वां महाव्रत जोड़ा तो उसे पंच महाव्रत के नाम से जाना गया, इसके पहले 4 ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ को निर्वाण प्राप्त हुआ कहाँ? सम्मेद पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर, बराबर की पहाड़ी पर, सोमनाथ की पहाड़ी पर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हम लोगों ने पिछले प्रश्न के व्याख्या में इसको अच्छी तरह से कवर कर लिया है, और झारखंड के गिरिडीह जिले के सम्मेद पर्वत पर पार्श्वनाथ को निर्वाण प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सम्मेद पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावा, सम्मेद शिखर, उज्जयंत। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सम्मेद शिखर जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है, जहां पे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए वह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन सी होगा सम्मेद शिखर, सम्मेद पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, अजीतनाथ, नेमिनाथ, महावीर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। प्रारंभिक संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? तो 24वें तीर्थंकर महावीर। ठीक है, व्याख्या में अब हम देखते हैं महावीर के संबंध में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर, जो कि बिहार के वैशाली जिले में स्थित है, में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों अब आपको यहाँ पे एक डाउट क्लियर होगा कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ते आया है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पे हम बता रहे हैं 599 ईसा पूर्व। तो कुछ चीज़ों को फिर से अपडेट किया गया है और यह उसमें पाया गया है कि इतिहास को अभी ये सारी चीज़ें ना हमें पुरातत्व सर्वेक्षण से प्राप्त हुआ है, तो इसको जितना हम लोग खंगालेंगे उतने नई नई जानकारियाँ मिलती जा रही है।
तो ये पाया गया कि महावीर स्वामी का जो पुराना जन्म हम लोग लिखते थे 540 ईसा पूर्व, वो नहीं बल्कि उनसे और पहले 599 ईसा पूर्व है। और चूंकि मैं एनसीईआरटी को ही फैक्ट मानता हूँ और एनसीईआरटी के पुरानी बुक में 540 ईसा पूर्व था, लेकिन उसे अब अपडेट कर दिया गया है, नए बुक में 599 ईसा पूर्व कर दिया गया है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, 599 ईसा पूर्व जो अपडेट है ये है, और पुरानी किताबों में आपको 540 ईसा पूर्व ही मिलेगा। दोस्तों अब एग्जाम के पर्सपेक्ट से हम लोग देखते हैं, अगर कई बार स्टेट पीसीएस या फिर किसी भी एग्जाम में पुराने क्वेश्चन को ही रिपीट कर दिया जाता है बिना उसको में छेड़छाड़ किए हुए, तो अगर ऑप्शन में 599 नहीं है, पुराना ही क्वेश्चन लेके आपको डाल दिया गया है और 540 ईसा पूर्व है, तो आपको 540 ही मानना है। लेकिन अगर ऑप्शन में 599 है यानी वो अपडेटेड क्वेश्चन है, तो आपको 599 ईसा पूर्व ही मारना है। ठीक है, आप कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा, ऑप्शन में 599 है तो 599 ही जाएगा सही उत्तर। अदरवाइज अगर पुराना क्वेश्चन को ही कॉपी पेस्ट किया गया है एग्जाम में, वहां पे आपको 540 मिलेगा। अगर 540 मिलता है तो आपको 540 मारिए, लेकिन 540 और 599 ईसा पूर्व दोनों हैं, तो आप 599 ही उत्तर सही होगा। इसी को टिक करके आप आइएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी होगा यहाँ पर, तथा पिता सिद्धार्थ भी वज्जी संघ के ज्ञातिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, तभी तो इनको वर्धमान महावीर कहा गया। लिच्छवी गणराज्य वज्जी संघ में लिच्छवी और ज्ञातिक क्षत्रिय दोनों ही वज्जी संघ से ही संबंधित थे, और इनके पिता ज्ञातिक क्षत्रियों से और उनकी माता लिच्छवी से संबंधित थी। ठीक है, अब महावीर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान गए इस व्याख्या के माध्यम से। आगे के प्रश्न यहीं से बनेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, कपिलवस्तु में। दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म और महात्मा बुद्ध का जन्म अक्सर स्टूडेंट एग्जाम में फंस जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कल क्लियर कर लेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, बिहार के वैशाली जिले में कुंडग्राम में, और महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध लुम्बिनी, महावीर कुंडग्राम। ऑप्शन ए सही है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था जो बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना, वैशाली, मुंगेर, चंपारण। तो यह वैशाली जिला में स्थित है। एक आंसर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था सारनाथ से, विदेह से, वज्जी संघ से, कपिलवस्तु से। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उनका संबंध वज्जी संघ से था। ठीक है, महावीर स्वामी के पिता का संबंध, सिद्धार्थ का संबंध वज्जी संघ से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शायद यहाँ पे ना एक गलती हो गई है, उपरोक्त के जगह पर उपलक्ष्य लिखा गया है, यहाँ पे उपरोक्त ही होगा और यही कॉपी पेस्ट होते चला गया है, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। ये उपलक्ष्य नहीं है, उपरोक्त ही है। ठीक है, महावीर स्वामी के माता त्रिशला राजकुमारी थी। कहाँ की? लिच्छवी की, सारनाथ की, विदेह की, अंग की। तो उनकी जो माता थी, महावीर स्वामी की माता त्रिशला, वह लिच्छवी की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? राहुल, आनंद, वर्धमान, गौतम। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, तभी तो वो आज आगे जाके महावीर वर्धमान महावीर कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन का चयन करना है। 4 कथन दिए गए हैं और फिर नीचे आपको ABCDE ऑप्शन दिए गए हैं। आपको कथन में से कौन से कथन सही है चुना। पहला कथन है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। तो सही है ये, क्योंकि हम लोगों ने पिछले प्रश्न के व्याख्या में इसको क्लियरली समझ लिया है, 599 और 540 के बीच के अंतर को भी समझ लिया है। ठीक है, दूसरा कथन है, उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा
पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, तो ये भी सही है। महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, ये भी सही है, और इन्हीं से आज्ञा लेकर उन्होंने गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, तो ए भी सही है। 1 2 3 4 यानी ऑप्शन ई जो है वो सही होगा। 1 2 3 4 सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 25वां प्रश्न लेते हैं। महावीर की पुत्री अन्नोजा प्रियदर्शी का विवाह किससे हुआ था? उनकी एक पुत्री थी, महावीर स्वामी की एक पुत्री थी जिनका नाम था अनुजा प्रियदर्शी। तो उनका विवाह किनसे हुआ? मखली गोसाल से, जामली से, सुधर्मन से, भद्रबाहु से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, जामली से उनका विवाह हुआ था। महावीर स्वामी के दामाद थे जामली। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, उनका बचपन का नाम वर्धमान था, उनकी पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, उनके माता का नाम त्रिशला जो लिच्छवी वंश से संबंधित थी। वज्जी संघ में ही लिच्छवी वंश भी आता था। पिता सिद्धार्थ थे जो कि वज्जी संघ के ही ज्ञातिक क्षत्रियों के कुल से थे। उनकी पत्नी का नाम था यशोदा, उनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शी, और उनके दामाद का नाम था जामली, और इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, पूरी कहानी हम लोग समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, इससे उन्हें अनुजा प्रियदर्शी नामक पुत्री उत्पन्न हुई, जिसका विवाह जामली नाम के क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बन गए और उनके प्रथम शिष्य भी यही बने। महावीर स्वामी को अपने प्रथम शिष्य यानी जामली से मतभेद हो जाने के कारण जामली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुतरवाद, जिसमें क्या था, कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, का प्रतिपादन किया। यह जैन धर्म का पहला विद्रोह था, जो कि किसने किया था? महावीर स्वामी के स्वयं के ही दामाद और महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जामली ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे यहाँ पे थे होना चाहिए। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे जामली या जमाली, कहीं पे जामली मिलता है कहीं जमाली। ऑप्शन बी यशोदा, ऑप्शन सी अनुजा, ऑप्शन डी त्रिशला। तो उनके प्रथम शिष्य जो थे उन्हीं के दामाद जमाली थे या जामली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के माता का संबंध था शाक्य, इक्ष्वासु, लिच्छवी, कोलिये। तो वह लिच्छवी से थी। महावीर स्वामी की माता जो त्रिशला थी वो लिच्छवी गणराज से थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा, यशोदा, चेहलना, कुमार देवी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो महावीर स्वामी के पत्नी यशोदा थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। जन्म 599 ईसा पूर्व, आपको कहीं कहीं 540 भी मिलेगा। कुंडग्राम बिहार के वैशाली में। पिता सिद्धार्थ, वद्दी संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान। ये आपको लिए ट्रिक है, VGS, V फॉर वज्जी, G फॉर ज्ञात्रिक, S फॉर सिद्धार्थ। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो इसको रिपीट करिएगा। माता त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन। पत्नी यशोदा, कुंडीय गोत्र की कन्या। पुत्री अनुजा प्रियदर्शी। दामाद जमाली। शिष्य थे मोखली पुत्र गोसाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक भी यही थे, मोखली पुत्र गोसाल। आगे हम लोग इसको कवर भी करेंगे। महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया, कब किया था? 30 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बार बार एग्जाम में आप लोग फंसिएगा महावीर और बुद्ध के संबंध में। तो आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और 12 वर्षों के तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और 6 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ और महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में। ठीक, व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किए तथा 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जृंभिक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पे? तो 12 वर्षों की तपस्या के बाद जृंभिक नामक गांव में
ऋजुपालिका नामक नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर को। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग हुआ है। कैवल्य प्राप्त हो गए यानी पूर्ण ज्ञान हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे कौन, महावीर, कैवलीन, अरहत, अरहत मतलब होता है योग्य, जिन, जिन मतलब विजेता, तथा निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए। कौन, तो महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हो जाती है, कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, तो उन्हें केवलीन, अरहत, जिन तथा निर्ग्रंथ नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। कितने वर्षों की तपस्या के बाद महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? 6 वर्ष की तपस्या के बाद, 5 वर्ष की तपस्या के बाद, 10 वर्ष की तपस्या के बाद, 12 वर्ष की तपस्या के बाद। तो ऑप्शन डी होगा, 12 वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और 6 वर्षों की तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। जैन धर्म में ज्ञान को, पूर्ण ज्ञान को क्या संज्ञा दिया गया है? कैवल्य। आगे आपको मिलेगा भी। किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे? तो नहीं, क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साल वृक्ष के नीचे, आम के वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे? तो इनको साल वृक्ष के नीचे, महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर जृंभिक गांव में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जिन, निर्ग्रंथ, कैवल्य, अरहत। तो कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है पूर्ण ज्ञान के लिए। कैवल्य की प्राप्ति, पूर्ण ज्ञान प्राप्त होना मतलब कैवल्य की प्राप्त होना, कैवल्य की प्राप्ति होना। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर कहलाए, उन्हें किस नामों से जाना जाने लगा? केवलीन, अरहत, जिन, निर्ग्रंथ। तो इनको इन चारों ही नामों से पुकारा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवलीन, अरहत यानी योग्य, जिन मतलब विजेता, तथा निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए जाने लगे। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? गंगा नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, गंडक नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे नहीं, ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और निरंजना नदी के किनारे किनको प्राप्त हुई थी? आप लोग बताइएगा। फल्गु नदी के किनारे। तो इसका सही उत्तर होगा ऋजुपालिका नदी के किनारे वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? राजगीर में, सांची में, पावापुरी में, कुशीनारा में? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ठीक है। अब व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व, पुराने एनसीईआरटी के बुक आप देखिएगा तो 468 ईसा पूर्व मिलेगा। उनके जन्म और मृत्यु दोनों में ही आपको चेंजिंग मिलेगी अब नए वाले बुक में। तो नए वाले बुक में 527 ईसा पूर्व और पुराने वाले बुक में 468 ईसा पूर्व को मल्लों की राजधानी पावापुरी, जो कि वर्तमान बिहार के नालंदा जिले में राजगीर के समीप स्थित है, में मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ अपना शरीर को त्याग कर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। मल्लों की राजधानी कहाँ? पावापुरी में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी को। यहीं पर महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश भी दिया था। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो पावापुरी में ही। और दोस्तों, मल्लों की 2 राजधानी थी, एक पावा और दूसरा कुशीनारा। कुशीनारा यानी कुशीनारा में किनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? महात्मा बुद्ध को। ठीक है, याद रखिएगा। और पावापुरी में महावीर को। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, कौशाम्बी में? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की थी। इस संघ में प्रमुख रूप से कितने अनुयायी सम्मिलित थे? 11, 12, 15, 21? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो टोटल 11 अनुयायी इसमें सम्मिलित थे। व्याख्या में देख लेते हैं।
महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे और इन्हें गंधर कहलाए। ये 11 अनुयायी क्या कहलाए? गंधर कहलाए। महावीर के मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। उनकी मृत्यु तक तो वही रहे, लेकिन उनके मृत्यु के बाद प्रथम अध्यक्ष कौन बने? सुधर्मन, जैन संघ के। सुधर्मन की मृत्यु के पश्चात जम्बू नामक जैन अनुयायी 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा के समय, अंतिम नंद राजा कौन था? तो धनानंद, तो वही है। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। महावीर द्वारा स्थापित संघ में सम्मिलित प्रमुख 11 अनुयायी क्या कहलाए? जातक, गंधर, कैवल्य, भिक्षु, तो वे लोग गंधर कहलाए। और पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने इसकी चर्चा भी कर ली थी। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा स्थापित जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? सुधर्मन, संभूत विजय, भद्रबाहु, स्थूलभद्र। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उनकी मृत्यु के बाद जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न, 40वां प्रश्न। महावीर स्वामी द्वारा स्थापित जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? नीचे विकल्प में से आपको सही विकल्प चुनना है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था, तो ऑप्शन बी, उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। और डी ऑप्शन है, आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था किंतु बाद में महावीर सहित सभी पूर्व तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। और पांचवा ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। ठीक है, तो आज के प्रश्न का जो सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।